अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अडारा एजुकेशन के MVC वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज हमने जो एक प्रोजेक्ट MVC मूवी के तौर पे शुरू किया हुआ है, हम उसमें ये देखेंगे कि हमने सबसे पहले कंट्रोलर बनाए, फिर हमने व्यूज़ बनाए। आज सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि हमने इसके अंदर मॉडल बनाना है। यू विल यूज़ अ .NET फ्रेमवर्क डाटा एक्सेस टेक्नोलॉजी नोन एज एंटिटी फ्रेमवर्क। अभी तक आप डाटा रिसोर्स के तहत करते रहें। टू डिफाइन एंड वर्क विद दीज मॉडल, द एंटिटी फ्रेमवर्क often referred as EF, जिसको हम मुख्तसर भी कहते हैं, supports a development paradigm called code first। इसका मतलब ये है कि आपको पहले कोड की इंपॉर्टेंस है, देन आपकी वर्किंग की ओर है। फर्स्ट अलाउज यू टू क्रिएट मॉडल ऑब्जेक्ट्स बाय राइटिंग सिंपल क्लासेस, यानी आपने पहले क्लासेस बना देनी है। दिस इज आल्सो नोन एज अ पोको क्लासेस फ्रॉम द प्लेन ओल्ड CLR ऑब्जेक्ट्स। CLR हमें पता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है, कि जब आपकी प्रोग्राम रन होगा तब आपका वो होगा, इसलिए इसको पोको कहते हैं। पोको से मुराद प्लेन ओल्ड CLR ऑब्जेक्ट्स। यू कैन यू देन हैव द डाटाबेस क्रिएटेड ऑन द फ्लाई फ्रॉम योर क्लासेस, यानी अब आपने जो डाटाबेसेस बनाना है वो आपकी जो क्लासेस बनाएंगे उनकी बेस के ऊपर आपका डाटाबेस बन जाएगा। Which enable a very clean and rapid development workflow. If you are required to create a database first, you can still follow this tutorial to learn about MVC and EPP development method. You can then follow the Fizzmarks ASP.NET scaffolding tutorial which cover the database first approach. अभी फ़िलहाल यहाँ पे हमने ये डिस्कशन करनी है। इन सोल्यूशन एक्सप्लोरर आपने अभी तक कंट्रोलर बना चुके हुए हैं, जिस तरह हमारी एप्लीकेशन थी, और ये आपके सामने सोल्यूशन एक्सप्लोरर है जिसके अंदर हमारे कंट्रोलर भी बन चुके हैं। और व्यूज़ के अंदर हमने एक हेलो वर्ल्ड का ये दो हमने बनाए थे, जिसका नाम हमने index.cshtml और welcome.cshtml रखे थे, जबकि एक कंट्रोलर हमने हेलो वर्ल्ड के नाम से बनाया था। अगर आप देखना चाहें थोड़ा सा रिमेंबर के लिए, तो मैंने आपको लिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये हेलो वर्ल्ड में हमने व्यू बैक डॉट मैसेज हेलो डियर लिखा था, व्यू बैक डॉट एंड नम टाइम्स है, ये कितनी दफ़ा ये नंबर टाइम्स हो गया, ये इसके ज़रिए आपका ले। अब आपने मॉडल पे आना है, और मॉडल पे आने के बाद उसमें क्लास को ऐड कर देना है। पहले मॉडल पे आएँ, राइट क्लिक करें, ऐड पे आएँ, और एक आखिरी ये ऑप्शन देखें, उसमें क्लास का होगा। यानी पहले आप याद रखें कि जब व्यू करते हैं तो आप वहाँ पे वेब पेज विद रिजॉल्व करते हैं, और जब कंट्रोलर करते हैं वहाँ लफ्ज़ कंट्रोलर का आता है। लेकिन जब आप मॉडल बना रहे हैं, तो जैसे अभी ऊपर हमने बात की कि ये क्लास ओरिएंटेशन है, यानी कोड फर्स्ट है, पोको है, तो सबसे पहले आपने क्लासेस बनानी। तो इसके लिए जो इसकी एक्सटेंशन होगी दैट विल बी class.cs। अब इसका नाम हमने एंटर क्लास नेम, जैसे कि हमने मूवी रख दिया है, तो यू कैन सी दैट मैंने एक मूवी की क्लास बनाई हुई थी। अब इस मूवी क्लास के अंदर हमने 3-4 जो भी चीज़ें आपने गेट करनी है वो ले लें। जैसे कि मैंने अब इसके ऊपर डिस्कशन करना है, तो ऐड द फॉलोइंग प्रॉपर्टी टू द मूवीज़ क्लास। अब इसमें हमने पब्लिक क्यों रखा है, ताकि हम इस वैल्यूज़ को हर जगह से गेट कर सकें। अगर आपने प्राइवेट रख दिया तो देन यू विल नॉट गेट इट आउट ऑफ द क्लास फ्रॉम देयर। अब इसका मतलब है कि आपने जो बनाने हैं, अब आपने ID, टाइटल, रिलीज़ डेट, जनरेशन और प्राइस, वट एवर, आपने जितने भी डाटाबेस में बनाते हैं, जिस तरह के भी टाइप बनाते हैं, वो सब आपने लिखने हैं और उसको गेट और सेट करना है। गेट का मतलब क्या है कि आपकी वैल्यूज़ को वो गेट रिसीव करेगा एंड देन उसको गेट सेट करेगा। We will use the movie class to represent movies in a database. Each instance of movie object will correspond to row with the database. जब भी ये चलेगा, एक दफ़ा इंस्टेंस क्रिएट करेंगे हम मूवी क्लास का, तो वो बेसिकली डाटाबेस के अंदर एक रो का एडिशन कवर करेगा। प्रॉपर्टी ऑफ मूवी क्लास विल मैप टू द कॉलम इन द टेबल, और जो उसका कॉलम होगा वो उसके तहत ही उसकी वैल्यू को इंसर्ट करेगा। अब इसके अंदर हमने पहले रखा था यूजिंग सिस्टम के तहत, और आप लोग पहले यूज़ करते हैं यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट SQL क्लाइंट, लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं एंटिटी फ्रेमवर्क की। तो इसलिए आपको जो क्लास यहाँ पे एंटर करनी है वो यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एंटिटी करनी है। दोनों डिफरेंट हैं। SQL क्लाइंट का मतलब है कि आप SQL सर्वर पहले बनाएं, SQL सर्वर इंस्टॉल करें, SQL सर्वर में आप डाटाबेस बनाएं, डाटाबेस के अंदर आप टेबल क्रिएट करें, उसका कनेक्शन इस्टेब्लिश करें एंड उसको एक ख़ास मेथड के ज़रिए, कनेक्शन स्ट्रिंग के ज़रिए उसमें वैल्यूज़ को पुटअप करें। जबकि एंटिटी का और मेथड है।
अच्छा, अब आपने जब ये कर लेंगे तो यहाँ पे DB सेट मूवीज़ मूवी गेट एंड सेट है। मूवी DB कंटेक्स्ट के अंदर ये क्लास रिप्रेजेंट द एंटिटी फ्रेमवर्क मूवी डेटाबेस कंटेक्स्ट विच हैंडल फैचिंग, स्टोरिंग एंड अपडेटिंग मूवी इंस्टेंसेस इन डेटाबेस। द मूवी DB कंटेक्स्ट के अंदर ही आपने, यानी जब आप इसको भी बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये ऐड, डिलीट, अपडेट सब कुछ एक ही वक्त में ये बना देगा, आपको अलग-अलग बनाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। यही वो बात थी कि जिसकी वजह से इसको बहुत पॉपुलराइजेशन मिली। तो आप जब ये कर लेंगे, बेसिकली ये जो DB कंटेक्स्ट है ये डाटा सेट है, इट्स अ कलेक्शन क्लास। जब भी आप लेस देन और ग्रेटर देन के दरमियान आ जाएंगे तो इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो बेसिकली ये जो आपका ऊपर आपने क्लास बनाई है इसी का नाम आपने DB सेट में देना है। DB सेट से मुराद क्या है कि वो आपका डेटाबेस हैंडल करेगी, अपडेट करेगी, फैच करेगी, सॉर्ट करेगी, स्टोरिंग करेगी, सारे मेथड इस DB सेट ने करने। किस क्लास के? जो आपने ऊपर बनाई है, ठीक है। अब जब फिर आपने बनाया तो इसी का एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया, जो कि ये जो अंदर था मूवी था, ये वो क्लास होगी, इसका ऑब्जेक्ट जो मर्जी नाम से बना लें, ठीक हो गया। और फिर आप इसको गेटो सेट कर दें। अच्छा, अब आ जाएं। इन ऑर्डर टू बी एबल टू रेफरेंस DB कंटेक्स्ट एंड DB सेट यू नीड टू ऐड द फॉलोइंग यूजिंग स्टेटमेंट एट द टॉप ऑफ द फाइल। आपने ये डाल ली है यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एंटिटी। अगर ये आप हटा के देखें ज़रा, अगर ये हटाएंगे तो एरर आएगा आपकी पब्लिक DB सेट के ऊपर एरर आएगा, क्लास के किसी ऑब्जेक्ट पे एरर नहीं आएगा। ये ज़रा गौर करें कि अगर आप उसको कमेंट बनाएंगे तो DB सेट के ऊपर और DB कंटेक्स्ट के ऊपर एरर आएगा। इसका मतलब ही यही है कि ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? ये आपकी एंटिटी फ्रेमवर्क EF से जुड़े हुए हैं। इनका रिजॉल्व करने का यही तरीका है कि आप यूजिंग सिस्टम कर दें। एक तरीका तो ये भी है कि ना आप इसको हटा दें और इस पर राइट क्लिक करें तो ये आपको एक ऑप्शन देता है। जैसे अगर ये आप इसके अंदर से, लेट्स सपोज ये मैं इसको बता रहा हूँ, ये लेट्स सपोज मैंने ये सिस्टम डॉट एंटिटी ख़त्म कर दिया, ये मेरे एरर जो हैं ये आना शुरू हो गए। अब सम टाइम ये नहीं है कि ये हर एक के ऊपर रूल लग जाएगा, आपने राइट क्लिक करना है ऐसे, तो सबसे ऊपर होगा रिजॉल्व, रीफैक्टर, जनरेट, ऑर्गेनाइज यूजिंग। रिजॉल्व में दो ऑप्शन आ रहे हैं, वो कहता है जी सिस्टम डॉट डाटा डॉट एंटिटी, ये वाला आप ऑप्शन इख्तियार करें, आप क्लिक करें, वो आपकी जगह पे सिस्टम डॉट डाटा एंटिटी डॉट ऑटोमेटिकली डाल दीजिए। लेकिन ये सम टाइम 5-5, 10-10 ऑप्शंस भी दे देता है। अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सी ऑप्शन यहाँ पे लगानी थी तो आप गलत ऑप्शन से, एरर तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन असल मकसद उसका पूरा नहीं होगा। समझ गए मेरी बात को? अच्छा, जब आप ये कर लेंगे तो ऑर्गेनाइज यूजिंग के अंदर आपका ये चीज़ आगे आएगी, अगले स्टेप के अंदर बनते हैं। वी हैव फाइनली एडेड अ मॉडल। इन द नेक्स्ट सेशन यू विल वर्क विद द डाटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी मॉडल का कनेक्शन डाटाबेस के साथ जोड़ेंगे। तो यही सारा बना